जब हम परमेश्वर के वचन को अनुवाद करने की बात करते हैं या उसकी व्याख्या करने की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर और पेचीदा विषय है और कुछ चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। मेरे पास 4 चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का अनुवाद करें। पहली चीज़, हमें उसकी शैली को पहचानना है। जब हम बाइबल की तरफ देखते हैं तो उसमें कुल 66 पुस्तकें हैं और हर एक पुस्तक लगभग अलग शैली की है। उदाहरण के तौर पर कुछ उसमें ऐतिहासिक विवरण हैं। अगर आप उत्पत्ति की बात करते हैं और बल्कि पुराने नियम की पहली जो 5 पुस्तकें हैं वो ऐतिहासिक विवरण है या फिर प्रेरितों काम, इवन सुसमाचार ऐतिहासिक विवरण है। और जब हम एक ऐसे जॉनरा की तरफ देखते हैं तो हम उसे सीधा-सीधा नहीं ले सकते, यानी कि उसमें आप क्लियरली आज्ञाओं को नहीं पाएँगे कि हमको ऐसा करना है या फिर ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा हम उसमें ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को पाते हैं जो कि कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं और हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी जब उसमें से हम अपने जीवन के लिए लागू कर इनको ढूँढते हैं। क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल लिटरेचर है और इतिहास का वर्णन है, जो कि हमें साधारण रूप से बताया गया है कि वहाँ पर ऐसा-ऐसा बीता है और परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। और उसी के साथ-साथ कुछ कविताओं के भाग भी हैं या फिर गीत है, जैसे भजन संहिता या फिर श्रेष्ठ गीत, जिसमें बहुत सारे चित्रण हैं या फिर पोएम्स हैं, जो कि हमें उसी के अनुसार अनुवाद करना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, जैसे कि परमेश्वर को उसमें ऐसा बताया गया कि उसके पंख हैं, कि वो अपने पंखों तले हमें छिपा लेगा। तो क्या हम ये बात का अनुवाद करें कि परमेश्वर के बहुत बड़े-बड़े पंख हैं? नहीं, लेकिन वो एक चित्रण है, जिससे हम समझें कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। वैसे ही कुछ भविष्यवाणियों की शैली है, जो कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है और उसमें भी बहुत सारे दर्शन और चित्रण हैं, जो कि हमें लिटरली यानी कि सीधे-सीधे नहीं लेने हैं और हमें सावधानी और समझदारी बरतनी है कि हम किस तरीके से उनका अनुवाद करना है। ये चित्रण एक मुख्य चीज़ को बताते हैं या फिर किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जो कि वो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ना कि वो चित्र। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे खत भी हैं या फिर जॉनरेस भी हैं, जो कि जैसे खत है प्रेरितों के द्वारा जो लिखे गए नए नियम में और इनमें आप आसानी से साफ-साफ पता लगा सकते हैं कि ये एक आज्ञा है और प्रेरित उसमें कहेगा कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है और आपको उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये एक चीज़ है जिसका हम ख़्याल रख सकते हैं, परंतु ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप एक ऐतिहासिक विवरण में कुछ आज्ञाएँ नहीं पाएँगे या फिर उसमें कुछ कविताएँ नहीं होंगी। हो सकता है कि आप एक ही किताब में 2 तरह की शैली को पाएँ और हम जब भी किसी बाइबल पाठ को पढ़ते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है, पहचानना है कि कौन-सी शैली है और उसी के मुताबिक हमको उसका अनुवाद करना है। दूसरी बात जो कि एक बहुत-बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बाइबल के संदर्भ को पहचानें या फिर जो गद्यांश और जो पाठ हम पढ़ते हैं, उसके संदर्भ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझें कि हर एक बाइबल की पुस्तक की पृष्ठभूमि है, यानी कि वो एक विशेष लोगों के लिए लिखी गई थी और एक विशेष समय और कुछ परिस्थितियों में लिखी गई थी। और हम जो आज हमारे बाइबल हमारे हाथों में है, हम उसकी सेकंड ऑडियंस है एक तरीके से। और जब हम इस जानकारी के साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर पौलुस ने अपनी पहली कुरिन्थियों की जो पत्री है, वो कोरिन्थ की मंडली को लिखी, जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी, व्यभिचार था, प्रभु भोज को लेकर लड़ाइयाँ थी या फिर वगैरह-वगैरह। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो हमारी जो समझ है, वो और ज़्यादा साफ होती है। दूसरी बात कि जब आप एक पद को पढ़ते हैं तो आप उसके निकट संदर्भ को भी समझें। हमें उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब हम एक पद को पढ़ते हैं तो खाली हम उसी पर ध्यान ना दें, लेकिन उसके आगे-पीछे के जो पद हैं उसको भी पढ़ें। बहुत ही इसका एक
अच्छा उदाहरण है जब हम यिर्मयाह 29:11 पढ़ते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध आयत है कि परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन को लेकर, वो भली है, लेकिन हमारे हानि की नहीं है। और ये आयत बहुत ही फ्रीली, कैजुअली यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आप उसके 10वें पद को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बँधुआई में भेजने की बात कर रहे हैं और 70 साल की बँधुआई में भेजने की। तो ये कैसी भली योजना हुई? और हम हमेशा इसको समझते हैं कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए हमेशा अच्छा है, बिना किसी अड़चन का है। सो हम ऐसी त्रुटियों से बचें और हम सिर्फ़ एक पद को ना ध्यान देते हुए उसके आगे-पीछे की पृष्ठभूमि और संदर्भ को भी समझने का प्रयास करें। एक और एग्ज़ाम्पल जो कि हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वें पद में पाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह का चित्रण है कि वो एक दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं और खटखटा रहे हैं ताकि वो अंदर आ सके और उनके साथ भोजन करें। और ये पद इवेंजलिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी कि एक गैर विश्वासी के हृदय पर यीशु मसीह दस्तक दे रहे हैं और ऐसा प्रचार किया जाता है कि अगर वो खोलेंगे तो वो अंदर आएँगे और भोजन में शामिल होंगे। परंतु आप उसके संदर्भ को देखें, तो वो जो हिस्सा है और जो वो एक स्पेशल खत है, वो एक कलीसिया को लिखा गया है, ना कि एक गैर विश्वासी को। सो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो पूरा मतलब जो है, अर्थ है, चेंज हो जाता है। और ऐसी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हेल्पफुल टूल्स हैं, जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो आप केवल एक आयत को ना देखें, लेकिन उसके आगे-पीछे का जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी देखें। रिमेंबर, कॉन्टेक्स्ट इज़ किंग। तीसरा जो बात है कि बाइबल ही बाइबल का अनुवाद करती है। जब हम एक पाठ को पढ़ते हैं और एक हिस्से को पढ़ते हैं बाइबल में, आपको अगर वो समझ नहीं आता है, तो आप इधर-उधर जाने के बजाय उससे पहले आप उसी के विषय में बाइबल के दूसरे हिस्से को पढ़ें। उदाहरण के तौर पर अगर आप प्रार्थना का एक हिस्सा मरकुस में पढ़ते हैं और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो आप माँगोगे, तो वो आपको मिलेगा और ऐसे प्रतीति कर लो कि तुम उसे पा चुके हो। तो क्या हम उस पद को पढ़कर ये समझें कि हम जो भी माँगे हमको मिल जाएगा? कल को मैं एक बड़ी गाड़ी या फिर एक बड़ा बंगला माँगूँ तो प्रभु मुझे वो दे देगा? आई थिंक नहीं। और अगर आप पहला यूहन्ना 5 और 14वां पद पढ़ें उसमें तो लिखा है, वो भी प्रार्थना के विषय में है, कि हम जो भी परमेश्वर की इच्छा से माँगते हैं, परमेश्वर हमको वो देता है। सो आपने देखा कि जब हम इन दोनों पदों को एक साथ रखते हैं, तो जो प्रार्थना की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो कैसे और साफ हो गई और कैसे हम सही शिक्षा को सही तरीके से हम बाइबल का अनुवाद कर सकते हैं। एक और आखिरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल करें जब आप बाइबल की व्याख्या करते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में और जब हमारे पास बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें हैं, टूल्स हैं, हम चाहते हैं कि आप उसका भी प्रयोग करें ताकि आप बाइबल का अनुवाद कर सकें। उनमें से एक बेहतर चीज़ है स्टडी बाइबल्स, जो कि बहुत ही ईज़िली उपलब्ध है, जिसमें कि छोटे-छोटे नोट्स दिए होते हैं, जिसमें बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और संदर्भ दिया होता है और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उस पाठ को अच्छे से समझ सकें। उसी के साथ-साथ कुछ ऐसे ऐप्स भी आते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल बाइबल हब और भी ऐप्स हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको बाइबल अ, समझने में इस मदद कर सकते हैं। और कुछ ऐसे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं इंटरनेट पर या फिर किताबें हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और बाइबल के विषय को, धर्म विज्ञान को और भी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, जब हम इस काम को लेते हैं कि खराई से परमेश्वर के वचन का अनुवाद करें।